गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। वैसे मैं स्टोरी नहीं लाने वाली थी, ना व्यूज़ आ रहे थे, ना वॉचिंग आवर्स, और जिस चीज़ की वजह से मेरा चैनल बहुत लो में जा रहा था, लेकिन मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं स्टोरी लेकर आऊँगी। वैसे भी वो कहते हैं ना कि जब तक आप हारोगे नहीं, जीतोगे नहीं, और जब तक गिरोगे नहीं, संभलना नहीं सीखोगे। और जब आपको लोग फेलियर, लूज़र और हारा हुआ कहना शुरू कर दें, तो आपको समझना चाहिए कि आपकी मंजिल के लिए ना बस एक सीढ़ी रह गई है, एक कदम रह गया है जिसे आपको बढ़ाना है। और ये आप पे डिपेंड करता है कि वो लोगों के लूज़र, फेलियर वर्ड्स सुनकर आपको पीछे लौटना है, या फिर हिम्मत कर केवल एक कदम बढ़ाना है और आप अपनी मंजिल के पास होंगे। मैंने डिसाइड किया है कि मैं वो कदम बढ़ाऊंगी, फिर चाहे कुछ भी हो। तो अब मैं रेगुलर वीडियो लाने वाली हूँ, तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप मुझे पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे। अगर मैंने आपको बोर किया तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन अब मैं अपनी स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जब विंग वांग जी को वैसे देखता है तो वो अपने लिप को बाइट करता है एंड वांग जी का हाथ पकड़ उसे अपनी लैब में बिठा लेता है। वांग जी जो बस अपनी बॉडी को ऐसे ही शॉक रह गया था, स्टन रह गया था। विंग धीरे धीरे वांग जी की नेक पे अपनी नोज़ रब करते हुए बोलता है, बेबी ये क्या है, क्या क्या है? कुछ भी तो नहीं है। तुमने क्या पहना है ये? मैंने क्या पहना है विंग? मैं तो ये रोज़ ही पहनता हूँ। नहीं, इस बार कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग। और तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया है? मैंने कोई परफ्यूम नहीं लगाया विंग। वैसे तुम कौन सा सोप यूज़ करते हो? तुम्हारी बॉडी से बहुत अच्छी स्मेल आती है बेबी। वांग जी जो विंग से बोलता है, विंग तुम ये किस तरीके बिहेव कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं लगाया, मेरी नेचुरल स्मेल है। सच में तुम्हारी ये बॉडी स्मेल मुझे क्रेज़ी करती है। वांग जी जो बोलता है, विंग मुझे कुछ चुभ रहा है क्या? वांग जी की बात सुन के विंग जो शॉकिंगली बोलता है, हाँ मुझे नीचे नीचे कुछ चुभ रहा है। ये ये लिटिल टाइगर है जिसे एक बनी ने ट्रिगर किया है, और हो सकता है कि आज ये लिटिल बनी को खा जाए। वांग जी जो एक स्माइल करते हुए विंग की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे नहीं लगता कि इस लिटिल टाइगर की हिम्मत है इस बनी को खाने की। विंग जो अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोलता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम्हें पता है हम लास्ट टाइम एक दूसरे के करीब कब आए थे? 1 साल हो चुका है। गगा आई वॉन्ट यू, मैं आपको चाहता हूँ, प्लीज़। वांग जी की बात सुन के विंग जो बोलता है, वांग जी तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रहे हो? यस आई नो गगा, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको चाहता हूँ काफ़ी बुरी तरीके से। प्लीज़ गगा शो मी योर एनिमल, प्लीज़ डैडी। एंड जब वांग जी के माउथ से विंग इतने लंबे टाइम बाद खुद के लिए डैडी वर्ड सुनता है, तो वो अपना कंट्रोल जो पूरी तरीके से लूज़ कर बैठा था, वो अब अपना खाना खाने की बजाय अपने बनी को अपने लिटिल बनी को खा रहा था। उसने उसके लिप्स को खाना शुरू कर दिया था। वो उसके लिप्स को काफ़ी पैशनेटली अपने टीथ से बाइट कर रहा था, कभी अपनी टंग को उसके लिप्स पे काफ़ी रफली वाइप करता था। वांग जी जिसके माउथ से मोन्स निकल रहे थे, विंग जो अब वांग जी को ऐसे ही लैब में लिए हुए चेयर से खड़ा होता है। वांग जी जिसने अपनी लेग्स को विंग के अराउंड रैप की हुई थी, विंग के हैंड जो वांग जी के एस पे थे, एंड वांग जी के हैंड जो विंग के अराउंड थे, वो लोग जो एक दूसरे में पूरी तरीके से मदहोश थे। वांग जी विंग को ले जाकर विंग वांग जी को ले जाकर सीढ़ियों पे खड़ा करता है और बोलता है, बेबी एक बार फिर से सोच लो। काका प्लीज़ शो मी योर एनिमल, या फिर तुमसे अब नहीं होने वाला है। तुम सब कुछ छोड़ तो नहीं चुके हो? जब विंग ये सुनता है तो वो वांग जी को एक वर्ड भी कहने का मौका नहीं देता, और वो उसे अपनी लैब में कैरी कर उसके रूम में लेकर जाता है। वो उसे रूम में बेड पे फेंक देता है, और उसके ऊपर आकर अपने क्लोथ उसने कब रिमूव कर दिए, वो दोनों ही अब बेड पे पूरी तरीके से नेकेड था।
वांग जी विंग के नीचे था और उसके माउथ से बस कंटिन्यूसली मोन्स निकल रहे थे। वो बस चिल्ला रहा था, उसकी आंखें भी ओपन नहीं हो रही थी। विंग इतना ज़्यादा रफ था, वो अपनी स्टमक तक विंग को महसूस कर सकता था। विंग के हर पुश के साथ वांग जी के माउथ से एक लाउड मोन निकल रहा था। उसके माउथ से बार बार एक ही वर्ड निकल रहा था, डैडी प्लीज़ और डैडी प्लीज़ और एंड वांग जी आई मीन विंग, जो वांग जी के साथ वो हर चीज़ कर रहा था जो वांग जी चाहता था। फुल नाइट उन दोनों ने इसी तरीके से निकाल दी। मॉर्निंग तक विंग अभी भी उतना ही हार्ड था, लेकिन वांग जी जो अपनी लास्ट सिचुएशन तक पहुंच चुका था, उसमें और हिम्मत नहीं थी कि वो विंग को बर्दाश्त कर सके। विंग वांग जी से बोलता है, वांग जी जो विंग से बोलता है, डैडी प्लीज़ प्लीज़ रुक जाइए, प्लीज़ प्लीज़ रुक जाइए, मुझसे नहीं होगा बेबी, यूज़ योर सेफ वर्ड्स। वांग जी जब ये सुनता है तो विंग की तरफ देखता है। विंग जो एक ईविल सी स्माइल कर एक और पोज करता है, जिसकी वजह से वांग जी जो अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है और बोलता है, आई सरेंडर यू बेबी, आई सरेंडर यू डैडी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दें, मैं आपके आगे सरेंडर करता हूँ, मुझसे अब वॉर नहीं होगा। ये सुनकर विंग जो बोलता है बस 5 मिनट, एंड उसके बाद वो इतना ज़्यादा फास्ट था उसके साथ, और 5 मिनट के बाद विंग और वांग जी जो एक दूसरे को हक किए बेड पे पड़े हुए थे, और विंग जो वांग जी की नेक पे धीरे धीरे किस कर रहा था। विंग तो वांग जी तो अपने सेंस में ही नहीं था। अब हम इवनिंग का सीन देखते हैं। आयुआन बेचारा पूरे टाइम डोर नॉक करता रहा था, लेकिन उसके मम्मा और डैडा जो इतने ज़्यादा घोड़े बेचकर सो रहे थे, क्योंकि नाइट को उन्होंने इतना कुछ जो किया था कि सर्वेंट को आयुआन का ख्याल रखना पड़ा। इवनिंग के टाइम पर वांग जी उठता है और वो चलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़मीन पे गिर जाता है। उसके गिरने की वजह से टेबल पे रखा हुआ पानी का जग जो ज़मीन पे गिर जाता है, और उस आवाज़ से विंग की आइज़ ओपन होती हैं और वो देखता है वांग जी ज़मीन पे नेकेड पड़ा हुआ है। वो काफ़ी गुस्से में लग रहा है। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग जो हल्के से हंसते हुए बोलता है, बेबी तुम भूल गए क्या नाइट को कितना कुछ हुआ है, और तुम ऐसे उठ के जा रहे हो, ये सब तुम्हारी वजह से है। विंग तुमने इतना कुछ कर दिया मेरे साथ, देखो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। विंग जो हल्की सी स्माइल करता है और वांग जी को अपनी लैब में कैरी कर उसे वापस बेड पे बिठाता है। वो दोनों ही जो एक दूसरे में बातें करने में मशरूफ़ थे, उन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि उन्होंने अब तक क्लोथ बियर अप नहीं किए हैं। और आयुआन जो रूम के अंदर आ चुका है, जब वो अपने मम्मा और डैडा को ऐसे देखता है तो वो बोलता है, मम्मा और डैडा क्या बात लेने जा रहे हैं इस टाइम पे। एंड जब वांग जी आयुआन को वहाँ देखता है तो साइनेस की वजह से उसका पूरा फेस जो रेड हो गया था, और विंग जिसने काफ़ी फास्टली ब्लैंकेट लिया जिससे पूरी तरीके से वांग जी को कवर कर दिया, एंड उसने खुद के प्राइवेट पार्ट्स को भी ढक लिया था। और वो बोलता है, बेबी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मुझे मम्मा की याद आ रही थी, आप दोनों मॉर्निंग से रूम में हो, आप आज बाहर क्यों नहीं आए, मम्मा आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या। नो बेबी आई एम ओके, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। वांग जी जो अपने बेबी को लैब में कैरी करना चाहता था, लेकिन उसकी बैक में बहुत पेन था और विंग ने उसे इस तरीके से ब्लैंकेट में कवर कर दिया था। वांग जी जो आयुआन से बोलता है, बेबी प्लीज़ आप बाहर जाएं, मम्मा 5 मिनट में आती हैं रेडी होकर। आयुआन जो बात मानकर वहाँ से चला जाता है। विंग जो वांग जी से वांग जी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ये कहकर वो पास के ड्रॉअर से एक
बॉक्स निकालता है और वांग जी के सामने अपने नीज़ पे बैठ जाता है और वो उस बॉक्स को ओपन करता है। उस बॉक्स को देखकर वांग जी की आंखों में आंसू आ गए। विंग जो फास्टली वांग जी की आंखों से आंसू वाइप करता है और बोलता है, क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे प्रपोज़ करोगे। तुम मुझे प्रपोज़ कर रहे हो ना? हाँ, मैं तुम्हें प्रपोज़ कर रहा हूँ मैरिज के लिए। विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? वांग जी जो बहुत हैप्पी हो गया था और वो वांग जी जो विंग को टाइटली हग कर लेता है और रोते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगा था गगा कि आप मुझे प्रपोज़ करेंगे। मुझे लगा कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते। जब वांग जी के माउथ से विंग ये सुनता है तो वो मानो उसका दिल बैठ ही गया। वो उसे अब से खुद से दूर करता है और उसके फेस को टच करते हुए बोलता है, बेबी तुम्हें ऐसा क्यों लगा? आई एम रियली सॉरी कि अगर तुम्हें मेरे किसी एक्शन की वजह से ऐसा लगा कि मैं तुमसे मैरिज नहीं करना चाहता। तुम मेरे बेबी के मम्मा हो और कल नाइट को हमने जो किया है ना, उसके बाद एक और बेबी आ सकता है। वो उसकी बेली की तरफ फिंगर करते हुए बोलता है। वांग जी का फेस रेड हो गया था और वो टाइटली विंग को हग कर लेता है और बोलता है, ऑफ कोर्स मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं बहुत से शादी करना चाहता हूँ तुमसे, लेकिन मैं हमेशा शांत रहा क्योंकि मुझे लगा तुम मुझसे मैरिज नहीं करना चाहते। तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए था। मैं तो बस इसीलिए प्रपोज़ नहीं कर रहा था क्योंकि मैं तुम पे किसी तरीके का फ़ोर्स नहीं करना चाहता था। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें प्रपोज़ करूँगा तो तुम्हें इसलिए हाँ बोलना पड़ेगा कि आयुआन हमारा बच्चा है, तुम उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते, शायद तुम्हें इसलिए हाँ बोलना पड़ेगा। वो दोनों ही जो टाइटली एक दूसरे को हग कर लेते हैं और बोलते हैं, शायद हम दोनों ही कंफ्यूज हो गए थे और उनके फेस पे एक स्माइल आ गई थी। वो दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वो पूरी तरीके से एक दूसरे में खोए हुए थे और वो ये बिल्कुल भूल गए थे कि आयुआन के जाने के बाद उन्होंने डोर लॉक नहीं किया है। दूसरी तरफ आयुआन जो रूम में वापस आ चुका था और जब वो अपने मम्मा और डैडा को इस तरीके से एक दूसरे के लिप को बाइट करते हुए देखता है तो वो शॉक रह गया था और वो भागकर अपनी मम्मा के पास जाता है और बोलता है, मम्मा डैडा आप दोनों क्या कर रहे हैं? एंड वांग जी जिसका फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था, जो विंग कभी भी साई फील नहीं करता, उसे भी साई फील हो रहा था। आयुआन जो बोलता है, डैडा आप मम्मा के लिप को क्यों बाइट कर रहे थे? क्या आपको भूख लगी है? आपको खाना खाना चाहिए, आप मम्मा को क्यों बाइट कर रहे थे? मम्मा डैडा आपको क्यों बाइट कर रहे थे? वांग जी जिसने पूरी तरीके से खुद को ब्लैंकेट में कवर कर लिया था, वो पता ही नहीं चल रहा था ब्लैंकेट के अंदर किधर है। दूसरी तरफ विंग जो अपने बच्चे की तरफ देख रहा था, जो क्यूरियोसिटी की आईज से अपने फादर को देख रहा है और जानना चाहता है आखिरकार उसके फादर उसकी मम्मा के लिप को क्यों बाइट कर रहे थे। विंग जो आयुआन को उठाता है और अपनी लैब में बिठा लेता है और बोलता है, बेबी आपको ये जानने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार विंग और वांग जी किस तरीके से अपने बेबी को समझा पाएंगे कि वो दोनों एक दूसरे को वाइट नहीं कर रहे थे, वो ईट नहीं कर रहे थे, वो बस किस कर रहे थे और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे थे एक दूसरे के लिए। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, अमेजिंग होगा। तो उसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए एंड कमेंट ज़रूर से करना कि स्टोरी कैसी लगी। एंड अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना। एंड अगर आपको नॉइसेस आ रही हो तो आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैं इन नॉइसेस का कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो आप इंजॉय करना एंड मज़े करना। बाय बाय फ्रेंड्स।